नमस्कार बेटा जी, आवर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है बेटा जी। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3C ट्रिपल बॉन्ड। आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है बेटा जी है। अब देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड आपके पास C फिर C फिर C। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से बॉन्ड नजदीक है। मींस इधर से करें 1 2 3 पे आएगा, 1 2 3 पे। इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट रहेगा पेंट। आपके पास पोजीशन 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, पेंट 2 आइन। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहां से भी नजदीक है वहीं से नंबरिंग करनी है। जहां से का क्या मीनिंग है, मान लो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पे है, तो जहां से जो नजदीक है, हाँ दोनों ही सेम पोजीशन पे हो। मान लो इधर से चले डबल बॉन्ड तीसरी पे है और इधर से चले ट्रिपल बॉन्ड तीसरी पे, फिर डबल की तरफ से। बात क्लियर? फिर डबल की तरफ से, अदरवाइज ट्रिपल पहले 2 नंबर पे तो फिर उधर से ही, जहां से भी जो नजदीक है। तो ये बेटा आपके पास क्लियर है। वर्ड रूट लिखते हैं, पेंट 5 कार्बन के लिए 2 पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट अब देखो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का होता है बेटा C6H6। ये होती है बेंजीन। हर कट के ऊपर कार्बन होता है, हर कट पे कार्बन आपके पास 4 बॉन्ड बनाता, 1 2 3 बना रखे कार्बन ने 4, ये जुड़े हुए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तो है कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, तो C6H6। इस अल्टरनेट डबल को वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकता है, ऐसे करके, ऐसे करके गोला बना के दे देगा एक ऐसे आपके पास। तो ये सारे के सारे बेंजीन हैं। ठीक है बेटा जी, C6H6। नेक्स्ट find the number of hydrogen atom in alkyne having 75 carbon atom। अब देखो बेटा, एल्केन होता है CnH2n+2। जैसे ही एल्कीन में आए 2 कम कर दिया, एल्काइन में आएंगे 2 और कम कर देंगे। तो आपके पास n यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इसने दिए 75, C75H 75 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 150, उसमें से 2 माइनस करो, 150 माइनस 2 148। तो 148 इज करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा बेटा जी इसका। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अब देखो बेटा, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लेड पेंसिल इज, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। पेंसिल बनाने के लिए वॉक्स, क्ले, ग्रेफाइट, इन सब की जरूरत पड़ती है। ये तो रिमेंबर बेस्ड चीज है, सभी को याद भी होगी, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट The test of wine changes after contact with air because some of alcohol in wine react with CO2, react with ethanol। ethanol तो खुद ही अल्कोहल होती है, तो हो ही नहीं सकता। react with oxygen, तो ये तो वैसे भी रिमेंबर याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन खूब सारा आपके पास, तो उसके साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन C2H4O। देखो एल्डिहाइड संभावना है, कीटोन देखते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता क्योंकि
COOH होता है इसमें तो, है ना, RCOH, तो 2 ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो एल्डिहाइड देखो CH3CHO, ये होता है बेटा एल्डिहाइड। R का मतलब होता है ये चेन CH3CH2, एल्डिहाइड होता है RCHO। ठीक है, तो आपके पास कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितना, 1। तो एल्डिहाइड आपके पास करेक्ट आंसर है। लेकिन मान लो डी ए एंड बी भी है, तो कीटोन भी देख लेते हैं। देखो बेटा कीटोन होता है RCOR, तो इधर कार्बन लगाएंगे तो कार्बन ही 3 हो जाएंगे, CH3COCH3, तो इसमें जो 3 कार्बन हो जाएंगे ना, तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है बेटा जी RCHO, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, तो आपके पास इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी, द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 5th मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। अब देखो बेटा सभी को पता है भी एल्काइन होता है CnH2n-2। एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो बेटा 2 कार्बन तो जरूरत पड़ेगी। तो एल्काइन स्टार्ट ही, इसका पहला मेंबर ही 2 कार्बन से होगा, तो C2H आपके पास 2। तो इस तरीके से देखो बेटा 3, फिर 4 कार्बन, फिर 5, फिर 6, तो 1 2 3 4 5, तो 5वां जो मेंबर होगा उसके लिए 6 कार्बन चाहिए, 6 कार्बन होंगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जैसे आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH 2 कार्बन, फिर आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 3 कार्बन, ऐसे करके बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3। तो होमोलोगस सीरीज उसको कहते हैं जिनके बीच में CH2 का डिफरेंस हो। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 होता, 2 हाइड्रोजन का, तो 14 यूनिट मास का डिफरेंस हो, CH2 का डिफरेंस हो, CH2 का। आप इन सभी में चेक कर लेना, CH2 का डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे इसमें कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, इसमें देखो बेटा कार्बन कितने 3 और हाइड्रोजन कितने 1 और 3 4, तो 1 कार्बन ज्यादा और 2 हाइड्रोजन, CH2 का डिफरेंस है। ये इसके साथ होमोलोगस है, ये इसके साथ होमोलोगस नहीं है, ये इसके साथ नहीं है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। इन दोनों में देखो क्लियर कट दिखाई भी दे रहा है कि CH2 CH2, इसमें भी ये CH2 आ गया अगला। तो इस तरीके से आपके पास ये पहला मेंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा मेंबर, तो आपके पास 4th मेंबर में 5 कार्बन आ गए, 1 और नीचे लिखोगे उसमें 6 आ जाएंगे। तो आपके पास ये स्टार्ट ही आपके पास n बराबर 2 से होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि डबल ट्रिपल तो 2 कार्बन में भी लगाओगे। हाँ, एल्केन 1 नंबर से स्टार्ट होता है, 1 कार्बन से, CH4 मीथेन से, लेकिन ये 2 से ही स्टार्ट होते हैं डबल और ट्रिपल वाले, क्योंकि डबल ट्रिपल लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा जी, Which of the following molecules give additional reaction? एडिशनल के लिए बेटा आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, जैसे CH डबल बॉन्ड CH। अब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें H2 ऐड किया, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे CH3 CH3 होगा, ऐड करते हैं हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन। तो एडिशनल रिएक्शन के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो, अब फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, इसको बोलते हैं बेटा एल्केन। इसमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, कार्बन 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 के बीच में, है ना। इसमें एक डबल होता है, बाकी सिंगल होते हैं। इसमें ट्रिपल जरूर होगा, बाकी सिंगल। तो देखो पुट करते हैं, 6 पुट किया, C6H12, C6H12, इसका मतलब ये है, ये ठीक है। C4H6, यहां पुट करके देखें, C4H8, ये तो नहीं है, C4H8-2 6, तो इसका मतलब ये भी ये है। ठीक है बेटा, C4
4 आपके C2H6 पुट करो। देखो यहां तो 2 पुट करोगे तो आपके पास H आएगा ही नहीं, C2H कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा। तो इसको इसमें पुट करके देखो, एल्केन में पुट करना बेटा, C2H 2 × 2 4 + 2 6, तो इसका मतलब ये तो क्या है, एल्केन है। अब इसमें पहले ही सिंगल बॉन्ड है तो कौन से बॉन्ड को तोड़े, तो इसका मतलब ये नहीं करेगा, वो करेंगे जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो A और B दोनों आपके पास एडिशनल रिएक्शन शो करेंगे। एडिशनल का मतलब H2 ऐड करते बॉन्ड को तोड़ते हैं यहां से। तो बेटा बॉन्ड तो टूटेगा तभी जब डबल या ट्रिपल होगा, सिंगल टूट गया तो कंपाउंड ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं बेटा। द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट का मतलब होता है उसके अंदर एल्कोहल के अलावा कुछ है ही नहीं, एब्सोल्यूट मतलब प्योर एल्कोहल है। तो 100%, किसी किसी बुक में 99% भी दे देता कि लगभग 1% इंप्योरिटी, लेकिन एब्सोल्यूट शब्द का मतलब पूरा आपके पास एल्कोहल है वो। ठीक है, ठीक है। The functional group which always occur in middle of carbon chain। अब देखो बेटा एल्कोहल क्या होता है, ROH। तो ये तो आपके पास कार्बन 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 आप यहां मिडल में लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा मिडल में वैसा तो जरूरी नहीं, यहां तो OH इधर भी लग जाएगा। एल्डिहाइड, आपके पास एल्डिहाइड का तो बेटा फॉर्मूला ही RCHO है, तो आपके पास ये तो कभी भी मिडल में नहीं होगा, आउटर में ही मिलेगा आपको। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है बेटा, RCOH। R का मतलब ये होता है कार्बन कार्बन की जो चेन होती है ना उसको R बोलते हैं। R होता है आपके पास CnH2n+1, जो एल्केन था उसका एक बॉन्ड किसी साथ जोड़ देंगे, बाकी वो एज इट इज एक तरीके से ना। ठीक है, कार्बोक्सिलिक भी नहीं होगा। कीटोन, कीटोन होगा बेटा, क्योंकि कीटोन का फॉर्मूला ही RCOR है आपके पास। तो RCOR अगर है तो आपके पास जो CO ग्रुप है आपके पास ये कीटोन ग्रुप बोलते हैं इसको, तो ये तो मिडल में ही आएगा आपके पास। तो बेटा जी कीटोन वाला हो जाएगा डी। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया, ये तो बेटा आपके पास रिमेंबर बेस्ड चीज आप याद रखेंगे। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। ठीक है, नेक्स्ट द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव्स। हाँ, रिडक्शन का मतलब होता है आपके पास 10th तक आप समझ सकते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करना। ऑक्सीजन ऐड करोगे तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन को निकाल लो। अब देखो छोटी छोटी बात याद भी रख लेना। एल्कोहल जो है, एल्कोहल आपके पास है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। अगर इधर जाएं और इधर आए तो बेटा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एक तरीके से मैंने आपके पास एक ऑक्सीजन निकाल लिया। अब देखो द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कभी भी रिडक्शन करोगे तो एल्कोहल बनेगा बेटा, याद रखना। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो ये बनता है, ये सीरीज आप याद रखना। एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे ये, इसका रिडक्शन करोगे ये बनेगा। तो ये सीरीज आप याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा जी। अब देखो द नेम कार्बन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो, ये तो याद रखोगे आप डायरेक्ट, कार्बो। द एटमोस्फियर हैज 0.03% CO2, 0.03% CO2। देखो तो आप ऐसे कैसे दिमाग में सेट, ये सबसे कम वैल्यू यही है, ऐसे रखोगे CO2 नुकसानदायक मान लो, तो अगर सेम सवाल आ जाए यही डेटा तो 0.03, और वैसे भी थोड़ा बहुत कुछ दिमाग लगाओगे, देखो 0.04, 0.05 एक बार है, 0.3 और 0.003 है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर तो है इसमें, तो 0.03%।
अब देखो बेटा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर आइसोमेरिक विद वन अनदर आर, आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, सेम, और मर का मतलब होता है यूनिट, यूनिट। जैसे मान लो घरों में पॉलीमर, पॉलीथीन, तो पॉलीथीन इथीन इथीन जोड़ के बनाते हैं, पॉलीमर, पॉली का मतलब मैनी, मर का मतलब यूनिट के खूब सारे इथीन जुड़े हुए हैं। तो आइसोमर किसको बोलते हैं? देखो सेम यूनिट, यानी कि जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर कुछ अलग बने। कहने का मतलब क्या है? जैसे आपके पास एल्कोहल एंड एल्डिहाइड नहीं। अब देखो बेटा, आपके पास मान लो कि 1 2 3, ये आपके पास एल्कोहल है, ये आपके पास एल्डिहाइड है, तो इनके कार्बन अगर आप काउंट करोगे तो डिफरेंट, ये हाइड्रोजन काउंट करोगे तो डिफरेंस है। देखो इसमें आपके पास CH3 CH2 CH2OH है ना, और इसमें CH3 CH2 CHO। अब देखो बेटा, 1 2 3 कार्बन, ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन, इसमें तो इतने हाइड्रोजन है ही नहीं, 3 और 2 5 और 1 6, ये नहीं होगा पहला। एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड क्या होता है बेटा? RCHO, एक ही ऑक्सीजन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो ये तो वैसे डिफरेंस हो गया। कीटोन एंड एल्डिहाइड, हाँ ये हो सकता है, कीटोन एंड एल्डिहाइड। अब देखो आपके पास ये है एल्डिहाइड 3 कार्बन के साथ, C3 है, H3 और 2 5 और 1 6 है, HH6, ऑक्सीजन 1 है। एल्डिहाइड होता है RCHO, कीटोन होता है बेटा RCOR, तो बना के देखते हैं, CH3COCH3। अब देखो कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1, तो ये है। तो आपके पास कीटोन एंड एल्डिहाइड, आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग बन जाए, है ना। तो आपके पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम होने चाहिए, वो इसी में फिट बैठेंगे, इनमें नहीं बैठेंगे। ठीक है बेटा जी, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन एटम इज टेट्रावैलेंसी। हाँ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। तो आपके पास जो कार्बन है इसकी वैलेंसी आप निकालेंगे तो 4 है, टेट्रा वैलेंसी का मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है एक तरीके से। स्मॉल साइज, हाँ साइज जितना छोटा होगा बेटा जी आपके पास बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, साइज अगर बड़ा होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपके पास C हो जाएगा, A एंड B बोथ, कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, विच कार्बन एलोट्रोप्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग रॉक बोरर। जैसे लैब के अंदर आप लोग, जैसे स्कूल में लैब होती है, तो कट करने के लिए डायमंड एक नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो इसका यूज किया जाता है उनको कट करने के लिए। मान लो जैसे हथौड़ा टाइप से भी थोड़ी सी पतली पतली वो यूज की जाती हैं, तो आपके पास इसमें डायमंड यूज किया जाता है क्योंकि सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। तो किसी चीज को, मजबूत चीज को कट करने के लिए औजार बनाने में डायमंड यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बेटा, अब देखो आपके पास कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ज्यादातर कंपाउंड आपके पास बेड कंडक्टर ही होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप कार्बन इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके पास डायमंड बेटा, आपके पास ग्रेफाइट याद रखना कंडक्टर होता है, तो ये एक्सेप्शनल होता है, आपको याद है, फ्लोरीन्स, तो आपके पास डी हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है उसमें एक कार्बन बेटा जी 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन ही करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपके पास एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ने बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हुआ है, तो खाली है तो घूमेगा घूमेगा तो करंट जनरेट करेगा आपके पास। The allotropes fluorine has dash dash carbon atom joined together 60, ये याद रखेंगे बेटा, 60 होते हैं। डायमंड में एक बात याद रखेंगे, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बंधा होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में।
ग्रेफाइट में एक कार्बन अभी बताया मैंने 3 के साथ होता है, तो छोटी छोटी बातें आप इसकी याद रखेंगे। द मेन रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, हाँ कार्बन खूब सारे कंपाउंड बनाता है, जैसे आपके पास CH3 CH2 CH2 की लंबी चेन बना देता है, डिटर्जेंट सोप का फॉर्मूला देखा होगा, वो वैसे भी खूब सारे कंपाउंड बनाता है। क्यों बनाता है? सल्फर क्यों नहीं बनाता, नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता, ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाता जैसे कार्बन बनाता है? क्योंकि कार्बन की पूरी पीरियोडिक टेबल में कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा है। कैटिनेशन पावर का मतलब सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, अपने आप को अपने आप से जोड़ना। तो आपने कभी भी इतनी लंबी चेन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की नहीं देखी होगी, कार्बन 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 कार्बन, अभी पूरा चैप्टर आप पढ़ ही रहे हैं, तो खूब सारे बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो आपके पास कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसिस की दोनों चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है बेटा जी। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, अभी अपन ये चीज सीखी, आइसोमर्स उन्हीं को बोला जाता है जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। जैसे अभी अपन ने देखा कि आपके पास कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ OH लगा दिया, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ OH लगा दिया, तो इन दोनों में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखोगे सेम मिलेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर देखो अलग अलग बना दिया। इसका नेम लिखोगे 1 2 3 प्रोपेनोल, इसमें 2 पे आ जाएगा ना ओल, प्रोपेन 2 ओल, यानी दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो आपके पास ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। एलोट्रोप्स तो आपने देखा, जैसे कार्बन के डायमंड्स है, ग्रेफाइट है। आइसोबार, आइसोटोप्स आप पढ़ चुके हैं। आइसोटोप कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम, और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट, उनको बोलते हैं आइसोटोप। कार्बन के आइसोटोप 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14। आइसोबार कौन होते हैं? जिनका मास तो होता है सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, दोनों का मास 14 14, एटॉमिक नंबर एक का 6 एक का 7, ये होते हैं आइसोबार। तो आइसोमर वो होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग बनता जाए। ठीक है, ठीक है बेटा, आइसोमर्स आप समझ गए होंगे। आइसोमर्स आपके पास जैसे कार्बन, आइसोमर्स का मतलब अभी मैंने जैसे मान लो सिंपल वे में और समझना चाहें तो एक बार डबल मैंने यहां लगा दिया, एक बार डबल मैंने यहां लगा दिया, दोनों एल्कीन हैं, CnH2n, CnH2n, C4H8 है, लेकिन इसका नाम लिखोगे ब्यूट 1इन, इसमें ब्यूट 2इन। समझ गए बेटा आपके पास सिंपल वे में, बिल्कुल ठीक है बेटा जी, ठीक है। द आइसोमर्स is possible with isomers is possible with hydrocarbon having minimum number of carbon atom। देखो बेटा, इस न्यूमेरिकल को मैं जानबूझ के आपके पास लेकर के आया हूं, क्योंकि एक चीज याद रखना, जो आपके पास एग्जाम है VLDA का, वो 10th बेस की केमिस्ट्री को कवर करता है। तो 10th बेस तक सिंपल आइसोमर्स हैं, तो आपके पास कम से कम 4 तो चाहिए। देखो जैसे मान लो 1 2 3 कार्बन ले लिए, तो आपके पास अब बेटा मैंने 3 ले लिए, तो अब दूसरा अरेंजमेंट तो कैसे बनाऊं मैं, तो ऐसे ऐसे बनेगा। तो इसका भी मतलब, इसका भी नाम क्या है, प्रोपेन, और इसका भी क्या है 1 2 3 प्रोपेन। तो 3 में तो कोई ब्रांचिंग लगेगी नहीं, कम से कम 4 चाहिए, कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें बनेगी बात। देखो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, लेकिन एक कार्बन को मैं कहीं पे एडजस्ट कर देता हूं, यहां कर दिया बेटा। अब 1 2 3, 2 क्या होगा, 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए, मिथ का मतलब ये कार्बन, इसके मिथाइल बोलते हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, और दोनों के अंदर C4 है, H10 है। काउंट करोगे ना आप, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, तो 4 तो चाहिए, 3 में तो 2 में तो 3 में तो बनेगा नहीं। देख लो आप, 3 में बना के देख लो, सेम नाम आएगा। और किसी तरीके से देख सकते हैं, जैसे मान लो आपने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब देखो बेटा, इसको इन ट्रिपल बॉन्ड को इधर लगा लो, चाहे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड को इस तरह, अगर इस तरफ भी लगाते हैं C
ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर भी वही नंबरिंग 1 2 3, अब 1 2 3 सेम नाम जाएगा आपके पास। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, प्रोप 1 आइन। हाँ 4 कार्बन हो तो देखो फिर घुमा सकते हैं, 4 कार्बन में एक बार ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दिया 1 नंबर पे, एक बार 2 पे लगा दिया, 4 कार्बन में तो 1 2 3 4, इसका नाम लिखोगे तो क्या होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। 1 पोजीशन पे है आइन, तो 1 पे है तो पोजीशन चाहे लिखो ना लिखो बात बराबर है। 1 2 अब की बार ब्यूट 2 आइन, और दोनों के अंदर कार्बन हाइड्रोजन काउंट करोगे तो C4H8 - 2 C4H6, दोनों में कार्बन हाइड्रोजन आपके पास सेम मिलेंगे बेटा। तो इस केस में कम से कम 4 कार्बन के एटम तो चाहिए, चाहिएगा क्या मतलब 10th तक। अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल मेडिकल की हुई है और वो फॉर्म है, वो कहेगी सर आपके पास रिंग चेन आइसोमर होते हैं, देखो आपके पास ये मैंने बना दिया ये CH2 CH2 CH2, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हर कट पे कार्बन बाकी हाइड्रोजन, तो C3 बन गया और H कितना बन गया 6। अब ये बन गया बेटा साइक्लोप्रोपेन, और सभी को पता जिन्होंने मेडिकल नॉन मेडिकल की हुई है CH2CH डबल बॉन्ड आपके पास CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी कार्बन कितने 3 और हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, ये क्या बन गया आपके पास 3 कार्बन के लिए प्रोप 1 इन। तो सभी को पता है ये रिंग चेन आइसोमर होते हैं, रिंग चेन, एक रिंग में है साइकिल में है, एक सिंपल चेन है। 11 12th में तो होते हैं मानता हूं मैम, 3 कार्बन भी बना सकता है, लेकिन आपके पास 10th तक रिंग चेन आइसोमर सिलेबस में नहीं है, वो 10th तक का सिलेबस कवर करता है, तो आपको 4 ही करके आना है। तो आपके पास अगर पेपर में आता है तो आप 10th तक की एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, 4 ही मानेंगे। आप बोलोगे 3 वाला आंसर ठीक हो गया, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं भाई साहब, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया 10th तक एनसीईआरटी में 4 है, बाकी आप देख लेना। तो बेटा जी आपके पास आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो 4 कार्बन के एटम चाहिए एक सिंपल आपके पास चेन वाला आइसोमर्स बनाने के लिए। डबल बॉन्ड यहां लगाएंगे, एक बार यहां लगाएंगे, 3 में नहीं लगेगा, 3 में तो दोनों तरफ 1 से आ जाएगा, इस तरफ से लगाएंगे इधर भी 1, इधर से लगाओगे इधर भी 1। ठीक है बेटा जी, इतना करेंगे आज, ओके।